घुटनों की कटकट और दर्द का 100% इलाज, बिना दवा बिना सर्जरी, घर बैठे पाए नए जैसे घुटने। दोस्तों, कभी आपने ध्यान दिया है जब आप बैठने से उठते हैं, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं या बस पैर मोड़ते हैं तो घुटनों से कटकट या चटकने जैसी आवाज आती है। शुरुआत में लगता है अरे कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही आवाज आगे चलकर घुटनों के घिसने और भारी दर्द की शुरुआत हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगी इस आवाज का असली कारण क्या है, इसे घर बैठे कैसे 100% तक ठीक किया जा सकता है, कौन सी एक्सरसाइज और खान पान आपके घुटनों में नई जान डाल देंगे, और वो भी बिना दवाई, बिना महंगे इलाज और बिना सर्जरी। तो आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जो बातें आप आज जानेंगे शायद आपको डॉक्टर भी ना बताए। नंबर 1, घुटनों की आवाज। ये शुरू क्यों होती है? हमारा घुटना कोई साधारण जोड़ नहीं है, ये एक वेट बियरिंग जॉइंट है, यानी आपका पूरा शरीर का वजन इन्हीं दो छोटे से जॉइंट्स पर टिका होता है। इसकी बनावट में 3 मुख्य हिस्से हैं। नंबर 1, फीमर, जांग की हड्डी। नंबर 2, टिबिया, पिंडली की हड्डी। नंबर 3, पटेला, ऊपर की तरफ की नी कैप। पटेला का काम है फीमर के ऊपर स्मूथली ग्लाइड करना, ताकि घुटना आराम से मुड़ और सीधा हो सके। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल ने इसमें गड़बड़ कर दी है। आपका घुटना आवाज क्यों कर रहा है? जवाब है आपकी आदतों में। नंबर 2, लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी गलती, घंटों मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठना, एक ही पोजीशन में जमे रहना, कम चलना फिरना, गलत डाइट और मोटापा। इन आदतों से बाहर की मांसपेशियां, आउटर थाई मसल्स टाइट हो जाती हैं और अंदर की मांसपेशियां, इनर थाई मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं। जब अंदर बाहर का ये बैलेंस बिगड़ता है तो पटेला हल्का सा अपनी जगह से हटकर चलता है और हर मूवमेंट में कट कट की आवाज देता है। और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो आगे क्या होगा शायद सुनकर डर जाएं। नंबर 3, अगर इसे अनदेखा किया तो शुरुआत में ये सिर्फ आवाज और हल्की असहजता देती है, लेकिन धीरे धीरे कंड्रोमलेशिया, नी कैप का घिसना, आर्थराइटिस, हड्डियों के बीच का कुशन खत्म होना, घुटनों में सूजन और दर्द, सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल होना, यहाँ तक कि चलने में भी परेशानी। एक बार कार्टिलेज घिस जाए तो दोबारा उतनी आसानी से नहीं बनता, इसीलिए अभी रोकथाम जरूरी है। तो चलिए अब जानते हैं घर बैठे बिना दवा इसे कैसे ठीक करें। नंबर 4, असरदार एक्सरसाइज, घर बैठे घुटनों की ग्रीस वापस लाएं। नोट, हर एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, झटके से नहीं। ए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, सीधा लेट जाएं, पैर को सीधा ऊपर उठाएं, पंजा अपनी तरफ खींचें, 5 सेकंड होल्ड, फिर ढीला छोड़ें। 10 से 15 बार दोनों पैरों से दिन में 2 बार। फायदा, हैमस्ट्रिंग और काफ मसल्स स्ट्रेच होकर घुटने पर दबाव कम करती हैं। बी, टॉवल सपोर्ट नी लिफ्ट, घुटने के नीचे टॉवल रोल रखें, घुटना टाइट करें, पैर सीधा ऊपर उठाएं, पंजा अपनी तरफ खींचें, 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे रखें, 15 से 20 बार सुबह शाम। फायदा, थाई मसल्स मजबूत होती हैं और काफ मसल्स रिलैक्स होती हैं। अगली एक्सरसाइज मोटे लोगों के लिए खास है, क्योंकि उनके घुटने ज्यादा लोड झेलते हैं। सी, वेट कफ के साथ स्ट्रेंथनिंग, 1 किलो का वेट कफ बांधें, घुटना टाइट करके एड़ी उठाएं, पंजा खींचें, 5 सेकंड होल्ड, धीरे से नीचे रखें, 10 से 15 बार दोनों पैरों से। फायदा, घुटने के आसपास की मसल्स को गहराई से स्ट्रेंथन करता है। डी, इनर और आउटर थाई स्ट्रेंथनिंग, सीधा बैठकर पंजा बाहर की ओर करके पैर उठाएं, अंदर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, पंजा अंदर की ओर करके उठाएं, बाहर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। हर पोजीशन में 10 से 15 रेप्स। अगला मूवमेंट आपके घुटनों को सालों तक हेल्दी रख सकता है। ई, वॉल स्पोर्ट स्क्वेट्स, पीठ दीवार से लगा कर खड़े हों, हल्का सा नीचे आएं, 20 से 30 डिग्री पूरा नहीं बैठना, हील्स उठाएं, 5 सेकंड होल्ड, फिर नीचे, 10 से 12 बार। फायदा, हिप, हैमस्ट्रिंग, काफ, घुटने के सभी सपोर्ट मसल्स मजबूत होते हैं, जिससे कट कट की आवाज और घिसाव रुकता है। एक्सरसाइज तो आपने सीख ली, लेकिन अगर खान पान गलत रहा तो मेहनत बेकार हो जाएगी। नंबर 5, खान पान,
घुटनों की मजबूती की असली चाबी। ए, क्या खाएं? नंबर 1, घर का बना दही और पनीर, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, हड्डियों की मजबूती और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद। रोज 1 कटोरी दही या 50 से 70 ग्राम पनीर। नंबर 2, अखरोट और बादाम, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर, घुटनों की लुब्रिकेशन के लिए जरूरी। सुबह 4-5 बादाम और 1-2 अखरोट भिगोकर खाएं। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां, कैल्शियम, आयरन और विटामिन के का स्रोत, जोड़ों की सूजन कम करती है। नंबर 4, अलसी के बीज और तिल, सूजन घटाने और जोड़ों में ग्रीस बनाए रखने में मदद। नंबर 5, गुनगुनी धूप, विटामिन डी का नेचुरल स्रोत, रोज 15 से 20 मिनट सुबह की धूप लें। लेकिन याद रखिए, जितना जरूरी सही खाना है, उतना ही जरूरी गलत चीजों से बचना है। बी, किन चीजों से बचें? आलू, चावल, मैदा, ये वजन बढ़ाते हैं, जिससे घुटनों पर दबाव बढ़ता है। रेड मीट सूजन को बढ़ा सकता है। चीनी और मिठाइयाँ जोड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हैं। ज्यादा तली भुनी चीजें कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 6, वजन कंट्रोल, घुटनों का सबसे बड़ा तोहफा मोटापा घुटनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपका वजन 5 से 7 किलो भी ज्यादा है, तो हर कदम पर घुटनों पर 20 से 25 किलो अतिरिक्त दबाव पड़ता है। टिप्स: रोज 30 मिनट तेज चाल से चलना, एक्सरसाइज को आदत बनाना, शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करना। आपको लगेगा ये बस एक आवाज है, लेकिन ये आपके आने वाले 10 साल का भविष्य बदल सकती है। नंबर 7, क्यों जरूरी है अभी कदम उठाना? कट कट की आवाज सिर्फ एक चेतावनी है। अगर अभी ध्यान नहीं दिया, तो आगे चलकर घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी, चलने फिरने की क्षमता खत्म होना, दूसरों पर निर्भर होना, इनसे बचने का सबसे आसान तरीका एक्सरसाइज प्लस सही डाइट प्लस वजन कंट्रोल। अब मैं आपको देने वाली हूँ 5 गोल्डन टिप्स, जो आप घुटनों की उम्र 10 से 15 साल बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, 5 गोल्डन टिप्स घुटनों की हेल्थ के लिए। नंबर 1, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे, हर 30 से 40 मिनट में उठकर 2-3 मिनट चलें। नंबर 2, सीढ़ियां जरूरत से ज्यादा ना चढ़े उतरे, अगर घुटनों में तकलीफ है तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 3, ठंडा पानी सीधे घुटनों पर ना डालें, जोड़ों में अकड़न बढ़ सकती है। नंबर 4, एक्सरसाइज छोड़े नहीं, 15 से 20 मिनट की डेली रूटीन बनाएं। नंबर 5, पानी पर्याप्त पिएं, शरीर हाइड्रेट रहेगा तो जोड़ों की ग्रीस बनी रहेगी। आपका हर कदम आपकी आजादी है, इसे किसी बीमारी के भरोसे मत छोड़िए। दोस्तों, घुटने की आवाज, दर्द और सूजन ये आपकी उम्र का असर नहीं, बल्कि आपकी आदतों का नतीजा है। अगर आप अभी सही कदम उठाते हैं, तो 60-70 की उम्र में भी बिना किसी सहारे के चल फिर सकेंगे। याद रखिए, 15 मिनट एक्सरसाइज, सही खान पान और वजन पर कंट्रोल, ये 3 चीजें आपकी घुटनों की सबसे बड़ी बीमा पॉलिसी हैं। तो आज से ही शुरुआत कीजिए और कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज आप पहले शुरू करने वाले हैं। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार रही, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की घुटनों की सर्जरी टल जाए।